उस रात मैंने जो देखा, उसके बाद आज तक कभी मैं अकेले में अंधेरे में नहीं सो पाया। रात के ठीक 2:13 हुए थे और मेरे फोन की स्क्रीन अचानक से जल उठी। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, खिड़की मत खोलना, वो तुम्हें देख रही है। मैंने हंसते हुए मैसेज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले ही पल मेरी खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी और जब मैंने पर्दा हटाया तो बाहर कोई इंसान नहीं था, बस एक औरत खड़ी जिसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था और उसकी गर्दन इंसानों की तरह सीधी नहीं थी, बल्कि उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी की हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक ऐसी घटना है जिसे आज भी हमारे गांव के लोग याद करके कांप जाते हैं। और सबसे खौफनाक बात, यह घटना पूरी तरह सच्ची बताई जाती है। यह घटना साल 2018 की है। मैं और मेरा दोस्त रवि शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिनों के लिए अपने पैतृक गांव आए। गांव सुंदर था, चारों तरफ खेत, पुराने पेड़ और शांत वातावरण। लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली, लोग उसे मौत वाली हवेली कहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई। उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद करते थे। हमने सोचा लोग अंधविश्वासी हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी रामस्वरूप ने हमें रोका। उन्होंने कहा, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, जो भी गया वो या तो बीमार पड़ा या पागल हो गया। रवि हंसने लगा, दादाजी आज के जमाने में भूत कहाँ होते हैं। बुजुर्ग की आंखें अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, भूत नहीं होते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में अजीब सी सिहरत दौड़ गई, लेकिन उत्सुकता डर से ज्यादा थी। अगली रात हम दोनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। आधा दरवाजा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही बहुत तेज का एक हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही बदबू का एक तेज झोंका आया। दीवार पर अजीब निशान बने हुए, छत से जाले लटके हुए थे। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई। रवि बोला, कोई मजाक कर रहा होगा। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे आवाज और साफ होती जा रही। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही। ऊपर एक कमरा था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जैसे ही हमने हाथ लगाया दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी पर बैठी थी एक गुड़िया। लेकिन वो साधारण गुड़िया नहीं थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों पर जैसे ताजा खून लगा हुआ। रवि ने मजाक में गुड़िया उठा ली। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम घबरा गए। टॉर्च बार बार बंद होने लगी और तभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई। धीरे धीरे वो आवाज चीख में बदल गई। हमने टॉर्च घुमाई और जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। ऊपर के कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। रवि डर कर चिल्लाया, भागो। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अचानक वह औरत हमारी आंखों के सामने गायब हो गई और अगले ही पल वो ठीक मेरे पीछे खड़ी।
उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मैं डर से जड़ हो गया। फिर किसी तरह दरवाजा खुला और हम नीचे भागे। अगले दिन हमने गांव वालों से पूछा, तब हमें पता चला उस महिला का नाम सुहानी था। वह इस हवेली के मालिक की बेटी थी। उसकी शादी जबरदस्ती एक अमीर आदमी से करवाई जा रही थी, लेकिन वह किसी और से प्रेम करती थी। एक रात उसने विरोध किया और रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार दिया गया, कुछ कहते हैं उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में रोने की आवाजें, पायल की ध्वनि और सफेद साड़ी वाली औरत। हमने तय किया कि अब कभी वहां नहीं जाएंगे। लेकिन उसी रात रवि बदलने लगा। वह चुप रहने लगा। रात में नींद में बात करता, कहता वो मुझे बुला रही है, वो अकेली है, उसे न्याय चाहिए। एक दिन उसके कमरे के दीवार पर लाल रंग से लिखा मिला, मुझे भूल मत जाना। हम सब डर गए। रवि की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह लगातार हवेली जाने की जिद करने लगा। एक रात रवि अचानक घर से गायब हो गया। हम उसे खोजते खोजते हवेली पहुंचे। ऊपरी मंजिल के उसी कमरे में वह खड़ा था। उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। वह धीरे धीरे रवि का हाथ पकड़ रही थी। मैं चिल्लाया, रवि। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वह बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तेज हवा चलने लगी, चीखों की आवाज गूंजने लगी। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हवेली के बाहर पड़ा था। रवि कहीं नहीं था। गांव वालों ने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सिर्फ एक चीज मिली, वही लाल आंखों वाली गुड़िया, और उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, जो मुझे देख लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन हर साल एक ही तारीख को रात के 2:13 पर मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, खिड़की मत खोलना। और सबसे डरावनी बात, वह मैसेज उसी नंबर से आता है जो रवि का था। लेकिन रवि तो 8 साल पहले गायब हो चुका था और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगर आप कभी किसी सुनसान जगह पर पायल की आवाज सुनाए या कोई अनजान संदेश आए, खिड़की मत खोलना, तो मेरी एक बात याद रखना, कभी भी जिज्ञासा में ऐसी जगह पर मत जाना। क्योंकि कुछ रहस्य बने रहे तो बेहतर है, क्योंकि हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता और कुछ आत्माएं आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही होती हैं। दोस्तों, आप कहानी कैसे लगी क्या सेक्शन में जो बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।